जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो के अपलोड होते ही आपके पास इसकी जानकारी पहुंचे। दोस्तों ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है अंग्रेजी का, क्योंकि चाहे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, या किसी कंपटीशन में हम अंग्रेजी के प्रश्न को हल कर रहे हैं, खास एसएससी में, तो दोस्त बहुत समस्या पैदा होती है। तो आइए हम लोग बेसिक से देखते हैं इसको। दोस्तों सेंटेंस हमने बताया था कि 5 तरह का होता है। दोस्त सेंटेंस 5 तरह का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, इसी को हम लोग असर्टिव भी बोलते हैं। दोस्त असर्टिव बोलते हैं। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव। दोस्तों इंट्रोगेटिव होता है, और ऐसे नीचे ये प्रथम पर हो गया वाक्य, ये द्वितीय पर हो गया वाक्य। दोस्त तो हमने पिछला वीडियो में बताया था इसके बारे में, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो जरूर देखें। हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाकर देखेंगे, पूरा वीडियो क्रम से पढ़ा हुआ है। तो वीडियो नंबर 1 देखें, उसमें बताया गया है कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों टेंस के हिसाब से केवल 2 ही सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, अफर्मेटिव को और इंट्रोगेटिव को, क्योंकि टेंस के हिसाब से जब हम टेंस बनाना सीखते हैं, टेंस को बनाना सीखा जाता है, तो दोस्त केवल 2 ही तरह के सेंटेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि 2 ही तरह के सेंटेंस टेंस के अंतर्गत आती हैं, और वो होती है अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। दोस्त जो अफर्मेटिव होता है दोस्त, तो अफर्मेटिव के 2 प्रकार होते हैं, मैंने समझाया था आपको। एक होता है पॉजिटिव, जो लिखा हूं मैं, ये पॉजिटिव है, और एक होता है निगेटिव। दोस्त तो मतलब कहने का कि जो पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों क्या है, ये दोनों असर्टिव ही कहलाते हैं। ये दोनों मिल करके असर्टिव के ही रूप हैं। अब असर्टिव में पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। दोस्त ये बात ध्यान दीजिएगा। और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में 2 सेंटेंस बन जाते हैं समझने के लिए, एक बनता है इंट्रोगेटिव और एक बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों तो अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस हमने बांट लिया है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस बने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों तो ये 4 सेंटेंस हमने पढ़ा है, या आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे। दोस्त वास्तव में वह 4 सेंटेंस उस 5 में से नहीं होते, उस 5 में से केवल 2 ही होते हैं। दोस्त और उस 2 के ये प्रकार होते हैं जिससे हमको समझ में आए और हम टेंस को बना सकें। दोस्तों 3 सेंटेंस बच जाते हैं जो कि टेंस के बाहर होते हैं, और वो होते हैं इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो उसको हम लोग टेंस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे। दोस्त जो बहुत ही उपयोगी है स्पीकिंग कोर्स को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इस बात को चर्चा किया था दोस्तों कि कुल हमको 48 नियम पढ़ना है। हमें कुल 48 को सूत्र या फार्मूला या तरीका या नियम कर सकते हैं, पढ़ना है। लेकिन हमको 48 सूत्र याद नहीं करना, रटना नहीं है हमको, बस समझना है। केवल आप 4 सेंटेंस का नियम समझ जाएंगे तो 48 नियम अपने आप समझ जाएंगे। दोस्त थोड़ा सा स्मार्टली आपको करना होगा। दोस्त और स्मार्टली ही पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप सबसे आगे निकल सकते हैं। कम मेहनत में, पर्याप्त मेहनत में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी है, फिजिक्स जो भी है, स्मार्टली पढ़ेंगे आप। स्मार्टली का मतलब ये हुआ दोस्त
कि जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो परीक्षा में आते हैं, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं दोस्त, उस पेपरों को, उस प्रश्नों को आप फेस करिए, लगाइए, समस्या आपको होगी, और उस टाइप के प्रश्न को आप जब अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको वो हेल्प करता है, आपको सफल बनाता है, और वही स्मार्टली पढ़ाई है दोस्त। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है 48 और परिणाम क्या है दोस्त। देखिए ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फिर प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव होगा दोस्त, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 सेंटेंस हो गए, 4 सेंटेंस हो गए दोस्त। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी क्या होंगे दोस्त, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के भी 4 सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोस्त। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 सेंटेंस हुए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के 4 हो गए, 8 हो गए। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के भी 4 होंगे दोस्त, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट के भी क्या होंगे, 4 सेंटेंस होंगे दोस्त, 4 सेंटेंस होंगे। देख रहे हैं आप, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के 4, प्रेजेंट परफेक्ट के 4 सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के 4 सेंटेंस। कितने को हो गए दोस्त, तो इंडेफिनिट के 4 प्रेजेंट के साथ, फिर इस कंटीन्यूअस के 4, इसके 4, 4 चौको 16 हो गए दोस्त। मतलब प्रेजेंट के केवल प्रेजेंट टेंस के 16 नियम हो गए दोस्त। ऐसे ही पास्ट के इंडेफिनिट का 4 पॉजिटिव होगा, पास्ट कंटीन्यूअस का 4 सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट का 4 सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का 4, मतलब 16 को नियम यहां से बनेगा दोस्त। और फ्यूचर का भी 16 नियम बनेगा, 16 48। लेकिन दोस्तों आप केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी नियम को पढ़ लेंगे, सेंटेंस का, कंटीन्यूअस के नियम को पढ़ लेंगे, तो इस इंडेफिनिट में ही बहुत सारे जो आगे हमको पढ़ना है, समझ में बात आ जाएगी, और आगे हमको वही पुनरावृत्ति दोहराना होगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो आप प्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको बाकी अपने आप समझ में आने लगेगी दोस्त। तो आप अपना डिक्शनरी मतलब शब्दकोश बढ़िया रखें, मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड याद रखें, क्योंकि इंग्लिश का ये वर्ड प्रयोग होता है। तो देखते हैं एसएससी इत्यादि में ज्यादा पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, ये सब पूछता है दोस्त, प्रोवर्ब्स, कहावतें से कहते हैं, ये सब पूछता है। तो आप इसे याद रखें, यूज ऑफ प्रीफरेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन जो आपके लिए करना है, मीनिंग याद रखना, मीनिंग मैक्सिमम याद रखना दोस्त, वो आप करें। तो आइए हम देखते हैं, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है दोस्तों, प्रेजेंट हमें शो करता है को, देखा था हमने कि काम वर्तमान में हो रहा होता है, तो है जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है, और जो इंडेफिनिट है वह ता ते ती को इंडिकेट करता है। किसे करता है दोस्त, ता ते ती। तो हम लोग ज्यादा इसमें नहीं डीपली में जाएंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि समझ में आ भी जाए और उपयोगी भी हमारे रहे। तो दोस्त जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, मतलब है भी और तात्ति में कोई भी यदि आता है, वह सेंटेंस किस टेंस में आता है दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और इस समय कार्य जो होता है न खत्म हुआ होता है न चल रहा होता है दोस्त, वह एक हैबिट को शो करता है जो वर्तमान में होता है दोस्त। तो देखिए
जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान हमने पढ़ लिया, ता है, ती है, ते है, इसमें रहेगा दोस्त। और इसके अलावा दोस्त जब भी इसको हम पढ़ेंगे तो जो हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया को जब हम प्रयोग करेंगे दोस्त, तो इसमें क्या रहेगा, डू और डज रहेगा दोस्त। सहायक क्रिया इसमें रहेगी डू या डज। और जो क्रिया होगी दोस्त, जो क्रिया होगी वो क्या होगी, या तो यस जुड़ेगा क्रिया में या ईएस जुड़ेगा दोस्त। ये प्रथम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई। इतना में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगभग परिपूर्ण हो गया। रटना कुछ नहीं है दोस्त, आप बस ध्यान दीजिए, आपको समझ में आने लगेगी चीजें। अब देखते हैं दोस्त, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस हो गया। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें ता है, ती है, ते है आता है, ये क तरह से बनता है, 4 तरह से बनता है दोस्तों। और वो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो हम पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है दोस्त, क्योंकि इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी सकारात्मक होती है, सकारात्मक। सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब ही होता है दोस्त जिसमें प्रश्नवाचक भी नहीं हो और ना ही निगेटिव हो दोस्त। जिस वाक्य में प्रश्न भी ना पूछा गया हो और ना ही निगेटिव चीज पूछा गया हो, वह जो वाक्य होता है सकारात्मक होता है दोस्त। तो ऐसा कोई वाक्य आप बताएं या सोचें जिसमें तातेती हो और सकारात्मक भी हो, तो वह दोस्त होता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्त, क्रिया जो है जाने वाला है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मतलब होता है जिससे हमको किसी कार्य का बोध हो, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसमें हमको लग रहा है कि एक कार्य हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जाना क्रिया है दोस्त। तो जब क्रिया में ही ता तेती लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी लिखा हो ये कहां होगा तो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होगा। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसमें क्या निगेटिव है या इसमें इंट्रोगेटिव है दोस्त, नहीं है, तो सिंपल का हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आज जब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसका सेंटेंस कैसे अंग्रेजी में बनेगा दोस्त, इस अंग्रेजी में बनेगा ही गोज टू स्कूल। दोस्तों ये सेंटेंस कैसे बना, इसका नियम हम पढ़ेंगे अभी दोस्त। तो आइए नियम को पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों, किसी भी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ नहीं देखना आपको, या अन्य सेंटेंस में निगेटिव में भी आपको एक बात ध्यान देना है, क्योंकि जब अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी वाले सेंटेंस को, तो बस आपको याद रखना होता है SVO को दोस्तों। मुख्य बेस हमारा यही है, SVO। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं दोस्तों। कर्ता क्या होता है, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, वाक्य में आता जाएगा, समझाते जाएंगे दोस्त। तो एक ही बार इकट्ठा हम कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम लोग देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। भी मतलब होता है वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, और ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट दोस्त। ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म को। किसी भी वाक्य का ये 3 जो शब्द होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है दोस्त। तो आप समझने का प्रयास करें, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिया में मुख्य क्रिया भी आती है, सहायक क्रिया भी आती है। कर्म में हम देखेंगे कर्म क्या है, कर्ता क्या है दोस्त, इसे ध्यान देना है, यही हमारा मुख्य सूत्र है दोस्त। लेकिन जब हम पॉजिटिव पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसी को फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके
इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो पॉजिटिव में हमेशा ही कर्ता पहले लिखा जाता है दोस्त, पॉजिटिव में हमेशा ही कर्ता पहले लिखा जाता है और उसके बाद क्रिया लिखी जाती है दोस्त। क्रिया, कौन क्रिया? मेन वर्ब। यहां कर सकते हैं मेन वर्ब, यस या ईएस जोड़ करके। जो हम वर्ब होगा वो कैसा होगा दोस्त, उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे हम। लिखा तो हमने वही, थोड़ा सा बस समझा दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ गया ऐसे। और थर्ड बात क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी दोस्त। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर, ऑब्जेक्ट कहीं कहीं नहीं होती है, वहां पे अदर हो जाता है, मतलब तभी वो ही कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो वो लिखेंगे और बाद में हम स्टॉप कर देंगे दोस्त। वो मतलब क्या है, वो मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अदर हो जाएगा, अदर माने अन्य, जो इन सब के अलावा हो। सूत्र ऐसा होता है दोस्त। अब आप सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है, मैंने कहा वह स्कूल जाता है दोस्तों। तो हमने पहले क्या किया, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता मतलब वो होता है दोस्त, वो खुद बता रहा है, कर्ता जो क्रिया को करे वही करता है। अब इसमें क्रिया क्या है दोस्त, जाना है। तो जाने वाला काम कौन कर रहा है? जाने वाला काम तो कोई कर रहा होगा, तो वह कर रहा है जाने वाला कार्य। अगर हमको और पहचानना है तो इस वाक्य में कौन लगा दीजिए, क्रिया के साथ कौन कर दीजिए, क्रिया के साथ आप कौन शब्द जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कर्ता हमको ना पता हो तो मैं जोड़ दूं कौन जाता है, ये हमको नहीं पता है तो मैं यहां जोड़ दूं क्रिया के साथ कौन जाता है या क्या जाता है। तो क्या ज्यादा उचित नहीं होगा, कौन, कौन जाता है। तो कौन जोड़ेंगे तो वाक्य से क्या मिलेगा आपको, वह जाता है। तो दोस्त जब क्रिया के साथ हम कौन शब्द जोड़ देते हैं और जो हमको आंसर मिलता है जवाब में सेंटेंस के द्वारा, वही हमारा कर्ता होता है दोस्त। तो कर्ता हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वह हो गया, मतलब ही हो गया दोस्त। हमने कर्ता पहचाना सीख लिए। फिर हम क्रिया लिखेंगे दोस्त, क्रिया जाना ही है तो इसका तो होता है गो, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे दोस्त। ईएस क्यों जोड़ेंगे आगे हम देखेंगे, और कहीं कहीं नहीं भी जोड़ना पड़ता है, कुछ भी यस नहीं यस, वो कहां ऐसा होगा हम बाद में देखेंगे दोस्त। अभी बस आप देख लीजिए सिंपल सा। और स्कूल जाता है तो स्कूल का है आपका कर्म है दोस्त, क्योंकि कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो प्रभाव जिस पर पड़ता है दोस्त वही जो होता है कर्म होता है। तो जाने का काम कहां हो रहा है, किससे प्रभाव हो रहा है, तो हो रहा है स्कूल पर। स्कूल जाना है तो उसको अदर भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ज्यादा उचित अदर होगा, अन्य होगा दोस्त। जहां प्रेपोजिशन लग जाते हैं वो अदर में गिनती होता है। तो देखिए गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा दोस्त। तो यहां जो टू स्कूल है दोस्त, ये कर्म नहीं है, यह कर्म नहीं है दोस्त। ये क्या है, तो यह अन्य में गिनती इसका होगा, अदर है ये। जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये तो अदर है, अन्य है, कर्म नहीं है। तो दोस्त जैसा हमने कहा था आपसे कि हम लोग ग्रामर बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे दोस्त, जिसको आप शायद छोड़ दिए हैं, ना पढ़ पाए हो, तो आप भी दोस्त इसको पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। तो फिर अगले वीडियो में अगले सेंटेंस निगेटिव के बारे में लेकर के आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।